क्या आपको पता है कि शाहरुख खान के रोमांटिक इमेज के पीछे जो असली जादू था वो किसी फिल्म मेकर का नहीं बल्कि एक आवाज का कमाल था, उदित नारायण की आवाज का। क्योंकि जहाँ शाहरुख मुस्कुराते हैं वहाँ उदित की आवाज दिल में उतर जाती थी और दोनों मिलकर एक ऐसा जादू करते थे जो आज तक कोई नहीं कर पाया। कहते हैं ना, कुछ जोड़ियाँ खुद किस्मत बनाती है। शाहरुख और उदित की जोड़ी भी किसी प्लानिंग से कम नहीं है बल्कि एक इत्तेफाक से बनी थी। जब शाहरुख की पहली रोमांटिक फिल्म बन रही थी तो म्यूजिक डायरेक्टर्स को एक ऐसी आवाज चाहिए थी जिसमें मासूमियत हो लेकिन शरारत भी, और तब सामने नाम आया उदित नारायण जी का। जादू तेरी नजर, कुछ तुम पास आए, यूं मुस्कुराए तो हमको हमी से चुरा लो। दिल हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख का कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती। पहली बार जब उदित ने SRK के लिए रिकॉर्डिंग की तो स्टूडियो में मौजूद सभी लोग खामोश हो गए क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे शाहरुख की आत्मा बोल रही हो और उदित ने उसे आवाज दे दी हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त बॉलीवुड में पहले से ही कुमार सानू और अभिजीत जैसे सिंगर छाए हुए थे। फिर भी शाहरुख ने एक इंटरव्यू में साफ कहा था, जब मैं स्क्रीन पर किसी लड़की को देखता हूँ तो जो फीलिंग आती है वो उदित नारायण की आवाज में ही बयां कर सकती है। दोनों के बीच एक अजीब सा इमोशनल कनेक्शन था। उदित को कभी शाहरुख के लिए प्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी और शाहरुख को कभी प्लेबैक सुनने की, जैसे दोनों एक दूसरे को समझते थे। एक ही सांसों में प्यार था और दूसरे की आवाज में उनकी धड़कन। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उन सोनी सोनी अखियों वाली, दिल दजायत जादू गाली, सोनी सोनी बोले चूड़ियां बोले कंगना, हाय मैं हो। एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक रोमांटिक गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और उदित नारायण बार बार कहते जा रहे थे ये सीन किस तरह फिल्माया जाएगा, थोड़ा दिखाइए। डायरेक्टर ने कहा शाहरुख बस अपनी आंखों से बोलेगा और उदित बोले तो फिर मैं अपनी आवाज से उसकी आंखों को महसूस कराऊंगा, और बस वही गाना सुपरहिट बन गया। लेकिन इस जोड़ी की सफलता के पीछे कुछ अंधेरे राज भी हैं जो आपको इस गाने के बाद बताएंगे। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम अरे भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, जानम देख लो मिट गई दूरियां, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया महबूब। तो एक वक्त ऐसा आया जब कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स ने कहा कि अब नई आवाजें चाहिए, पुरानी आवाजें पुरानी लगती हैं। उसी दौर में शाहरुख ने कहा कि अगर मेरे रोमांटिक सीन में उदित नारायण नहीं गाते तो मेरे एक्सप्रेशन अधूरे लगते हैं। वो बयां आज भी इंटरनेट पर फैंस को इमोशनल कर देता है। धीरे धीरे इंडस्ट्री के बदलाव आने लगा, ऑटो ट्यून, नई वॉइसेस, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, लेकिन फैंस आज भी कहते हैं वो असली जादू जो उदित नारायण की आवाज और शाहरुख की अदाकारी से पैदा होता था उसे कोई दोहरा नहीं सकता। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछो मेरे सामने, मैं तेरे सामने तुझको दे, कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तो बन्नों की सहेली, रेशम की डोरी, छुप छुप के। तो क्या आप जानते हैं कि शाहरुख के कुछ गाने ऐसे भी हैं जो आज तक रिलीज ही नहीं हुए लेकिन रिकॉर्डिंग पूरी हुई थी। कहा जाता है कि कुछ फिल्मों के प्रोजेक्ट बंद हो गए थे मगर उदित नारायण ने वो गाने SRK के लिए पूरी आत्मा से गाए थे। आज भी उन अनरिलीज टेप्स को गोल्डन वॉइस सीक्रेट कहा जाता है और शायद इसी वजह से जब शाहरुख को किसी अवार्ड फंक्शन में वॉइस ऑफ रोमांस का नाम लेने को कहा गया, उन्होंने बिना सोचे समझे कहा अगर मेरी आवाज होती तो वो उदित नारायण होती। वादा तोड़ू ना सनम, चाहे कोई हो सित, कहते हैं लोग मुझे राम जाने कैसे पड़ा, अरे रे अरे कुछ हो गया कोई न पहचाना, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। तो ये सिर्फ दो कलाकारों की जोड़ी नहीं थी, दो प्यार की दो परिभाषाएं थी। शाहरुख ने रोमांस का चेहरा दिखाया, उदित ने उसे आत्मा दिया। जब ये दोनों साथ होते हैं तो हर गाना दिल की धड़कन बन जाता है। आज भी जब नए सिंगर्स आ चुके हैं फिर भी अगर आप पुराने गानों को सुनो तो वही आवाज कानों में पड़ते हैं तो दिल कहता है कि हाँ अब प्यार सच में महसूस हुआ। और शायद इसलिए 25 साल बाद भी उनके गाने आज के हिट सॉन्ग्स को धूल चटा देते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि शाहरुख खान की असली आवाज सिर्फ और सिर्फ उदित नारायण है तो कमेंट में अपना फेवरेट गाना जरूर छोड़ के जाइए।
जाइएगा। तो इसी बात पे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।